Hello everyone, hope you all are doing good. Today I am here with the next mock test of Science Paper 2 for PS TET. तो सबसे पहले आज जैसे हमारा टॉपिक है जॉइंट्स, तो उससे पहले मैं आपको जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, फिर हम करेंगे कुछ PYQs, ठीक है जी। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा जॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आपके फिर से एक बार रिविजन हो जाए एक तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। जॉइंट्स कितनी तरह के होते हैं पहले तो पता होना चाहिए। 6 तरह के जॉइंट्स होते हैं, राइट। एक होता है हिंज जॉइंट, एक होता है पाइवटल जॉइंट, एक होता है फिक्स्ड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट एंड देन कम ग्लाइडिंग। अब एक एक जॉइंट के बारे में हम रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। तो हिंज जॉइंट कौन सा होता है जी? जो हमारे एल्बो होता है ना, वो हिंज जॉइंट होती है। मतलब जब हम किसी भी चीज़ को बैक और फोर्थ मूव कर पाएं, जैसे हमारा दरवाज़ा होता है, ठीक है। दरवाज़ा, हम दरवाजे को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं। वो एक चीज़ के साथ, मतलब वो जो कील होती है उसके साथ क्या होता है, बंधा हुआ होता है, वो होती है हमारी एल्बो, ठीक है। बैक एंड फोर्थ हम उसको मूव कर सकते हैं, उसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। फिर आती है पाइवटल जॉइंट। पाइवटल जॉइंट होती है जिस बोन को या जिस साइड को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। तो हमें हमारा नेक हो गया, हमारा हेड हो गया, इसको हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, तो ये पाइवटल जॉइंट हो गया। देन कम फिक्स्ड। फिक्स्ड होता है जिसको हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारी अपर जॉ हो गई और हमारा हेड हो गया, राइट। देन कम सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन सा होता है कि एक जगह फिक्स्ड हो और दूसरी वाली मूव कर रही है, जैसे हमारा थंब हो गया, अंगूठा हो गया, ठीक है। एक फिक्स्ड होता है, एक सैडल होता है और दूसरा क्या है, मूव कर रहा है, उसको राइडर बोलते हैं हम, ओके। और बॉल एंड सॉकेट, बॉल की तरह हमारे कौन से होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं अपनी आर्म को, ठीक है। तो आर्म भी क्या हुई, एक तरह से बॉल एंड सॉकेट हुई। एंड देन कम ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग होता है पार्ट 1, मतलब बोन्स होती है ना जो हमारी किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। दोनों चीज़ें फिक्स्ड होती हैं पर हम उनको मूव कर सकते हैं पूरी तरह से दोनों को, जैसे हमारे रिस्ट हो गया, हमारी एंकल होगी, ठीक है। तो अब इससे ही रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर आपको सारे जॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। द पॉइंट वेयर अवर नेक ज्वाइंस द हेड। वो पॉइंट जहाँ पे हमारा जो नेक है, हमारी गर्दन है, हमारे हेड के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। और दूसरा लाइक मूवमेंट लाइक बेंडिंग ऑफ हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। PYQ क्वेश्चन है ये, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम हेड को मूव कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी नेक हमारे सर को टच कर रही है, कौन सा पॉइंट होता है वो? तो देखिए इनमें से बताओ कौन सा जॉइंट है। तो पहले अगर देखा जाए, अगर पहला पॉइंट भी समझ नहीं आ रहा तो दूसरे में देखिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो मैंने अभी क्या बताया था, देखो फिक्स्ड तो नहीं होगा, फिक्स्ड में तो कोई मूवमेंट होती ही नहीं है, राइट। हिंज में क्या होता है, हमारी एल्बो आ जाती है। देन कम ग्लाइडिंग भी नहीं होगा, वहाँ पे रिस्ट और एंकल आ जाता है पूरी तरह से जो मूव करे। यहाँ पे तो सिर्फ हेड की बात हुई है कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, पाइवटल जॉइंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है जी। मतलब ऐसा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। अगर आपको पता लग गया कि ये इसका आंसर नहीं है, आप उसको कट कर दो कि ये आंसर तो आएगा ही नहीं, बाकी बचे 3 ऑप्शन, फिर उनमें से एक एक चूज करके कट करते जाओ, आपको आपका सीधा सा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, आपका टाइम बचेगा, प्लस आपके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनको मैच करना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बिटवीन द कार्पल्स, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एटलस एंड एक्सेस। अब देखिए घुमा दिया क्वेश्चन को। द थिंग इज आपको वो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और सबसे बेस्ट मेथड है चूज कर लो, आपको सीधा सा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे पहले क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट मैंने अभी बताया था, शोल्डर और आर्म्स की बात की गई है, तो फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए जहाँ पे ए का 3 दिया हुआ है वो पहले तो हो जाएगा। ए का 3 कहाँ पे दिया है, सी और बी में, तो डी तो नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, बात खत्म हो गई आधी तो यहाँ पे। तो बचे 2 ऑप्शन। अब ध्यान से देखिए, हिंज ज्वाइंट हो गया हमारा, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग होता है जो पूरी तरह से मूव करे, ठीक है। पाइवट क्या होता है हमारा, पाइवट वाला भी हमने कराया था। एक होता है हिंज, हिंज कौन सी होती है, हिंज होती है हमारी एल्बो हो गया, ठीक है, जो मतलब 2 बोन्स जहाँ पे जुड़ी हो, जैसे हमारी एल्बो हो गई,
तो हिंज क्या होगा, कौन सी जॉइंट होगी, तो पूरी तो पाइवट होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन ग्लाइडिंग, तो अभी पहले मैं इसके पहले आपको कंसेप्ट बताती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। यहाँ पे रहा ग्लाइडिंग, जो पूरी तरह से सारे डायरेक्शंस में मूव करे। फिक्स्ड का उन्होंने पूछा ही नहीं। बॉल एंड सॉकेट हमारा हो गया। पाइवट क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है जी। हिंज क्या होता है, बैक एंड फोर्थ। तो जी पहले अगर हम ध्यान से देखें तो जी हिंज क्या होता है हमारा, बैक एंड फोर्थ। तो कौन सा होगा हमारा यहाँ पे, बैक एंड फोर्थ। क्या हो जाएगा, बी का फोर्थ, अपनी एक्सिस पे मूव करना, एटलेस, ठीक है जी। तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। फिर आते हैं पाइवट पे। पाइवट क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कौन मूव करता है, तो देखिए वैसे भी अगर देखोगे बी का फोर्थ कहाँ पे आ जाएगा, आपके सी ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये बी वाला तो बिल्कुल कट जाएगा, आंसर सीधा सीधा आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। थिंग इज कि आपने उसको एलिमिनेट किया कैसे है। और सी वाले का फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस वन। एंड ग्लाइडिंग कौन सा हो जाएगा हमारे पास, नी जॉइंट हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है हमारे पास। देखिए जी आपके आंसर्स आ गए, ठीक है। थिंग इज एलिमिनेशन, कंसेप्ट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द थंब ऑफ द ह्यूमंस, की जो हमारा अंगूठा है वो फ्रीली मूव करता है देन अदर फिंगर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो अंगूठे की बात आ गई, मतलब एक जगह पे फिक्स्ड है और दूसरी चीज़ मूव कर रही है, जिसको हम राइडर बोलते हैं। तो वो कौन से जॉइंट में आता है, तो वो आता है सैडल में, कि एक सैडल का काम करता है और जो हमारा थंब है वो क्या है, इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक है। थंब से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जॉइंट की बात की गई है, सैडल की बात की गई है, ठीक है जी। और वो फ्रीली मूव करता है दूसरी फिंगर्स के। पाइवट तो सिर्फ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। हिंज बैक एंड फोर्थ होता है। ग्लाइडिंग रिस्ट और एंकल्स होते हैं। तो सैडल आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा, राइट। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में बताया ताकि आपको क्वेश्चंस करने ईजी हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी मसल्स होती हैं एक बोन को मूव करने के लिए, कितनी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए अगर आपने किसी भी चीज़ को मूव करना है, मसल्स को मूव करना है, तो कितनी बोन्स चाहिए, 2 बोन्स इनफ है। 4 6 नंबर फिक्स्ड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 बोन्स इनफ होती है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, अगर सिंपल सा एग्जांपल भी दूँ, अगर आपने कोई चीज़ उठानी है तो आपको 2 बोन्स इनफ है उस चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है। आपकी आर्म हो गई और आपका जो हैंड हो गया, उनकी बोन्स इनफ होती है उस चीज़ को उठाने के लिए। देन लास्ट क्वेश्चन इज द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज कॉल्ड। तो अभी अपर जॉ की बात हुई है, हेड की बात हुई है, तो ये कौन से होते हैं, पेल्विक तो नहीं होगा, पेल्विक तो ऐसे ही नहीं जॉइंट होता। फिक्स जो होता है जो मूव ना करे। बॉल एंड सॉकेट हमारा कौन सा होता है, ठीक है, हमारी शोल्डर और आर्म्स हो गई, तो यहाँ पे शोल्डर आर्म्स की बात ही नहीं हुई। हिंज होता है हमारा बैक फोर्थ, तो ये भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। द थिंग इज अबाउट द फिक्स्ड। अपर जॉ हमारी हमेशा फिक्स होती है और हमारा हेड, ठीक है जी, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया था। अपर जॉ हो गई, हमारा हेड हो गया, ये क्या है, फिक्स्ड होते हैं। आई होप आज की क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहे हों, ठीक है जी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। छोटी सी वीडियो थी, मुझे पता है क्वेश्चंस थोड़े से थे, क्योंकि PYQs में इसके यही क्वेश्चंस आ रखे थे जो मैं चाहती थी कि आपको कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करवाऊं, ठीक है जी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।